ओडिशा के गंजा में रैली को पीएम मोदी के संबोधित किया। कहा, कल मैंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए, आज मैं प्रभु जगन्नाथ की धरती पर आशीर्वाद लेने आया हूं। पीएम मोदी ने बीजेडी कांग्रेस पर वार किया। कहा, ओडिशा को बीजेडी कांग्रेस दोनों ने लूटा, अमीर ओडिशा की जनता गरीब। रैली में पीएम मोदी का बड़ा दावा। कहा, 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट, 6 जून को बीजेपी सीएम के नाम का करेगी ऐलान, 10 जून को राज्य में बीजेपी का सीएम लेगा शपथ। ओडिशा में नवरंगपुर में पीएम मोदी की रैली, पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। ओडिशा की जनसभा में बोले पीएम मोदी, बीजेडी नहीं कर पाई 25 सालों में मुश्किलें कम, बीजेपी 5 साल में ओडिशा को बनाएगी नंबर 1। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो जितना राम विरोधी होगा वो उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस लगातार राम भक्तों का अपमान कर रही है। ओडिशा के जयकनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कामाख्या नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा साथ रहे। एमपी के रतलाम में राहुल गांधी ने रैली की। बोले पीएम मोदी, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहते हैं। बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी 400 सीट जीतने की बात कर रही है, बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा से है मुकाबला। नामांकन से पहले करनाल में मनोहर लाल खट्टर का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए सिमनायब सैनी ने दाखिल किया नामांकन। कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह से मुकाबला। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने दाखिल किया नामांकन। गोपाल राय भी मौजूद, बीजेपी के मनोज तिवारी से मुकाबला। दिल्ली में कन्हैया कुमार का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार। नामांकन से पहले कन्हैया कुमार ने हवन पूजन किया, सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया। बीएसपी ने जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटा। श्रीकला की जगह श्याम सिंह यादव को टिकट मिला। टिकट कटने के बाद जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी श्रीकला धनंजय। निर्दलीय चुनाव में नहीं उतरेंगी श्रीकला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, मैनपुरी में महाराणा प्रताप का अपमान निंदनीय, ऐसी अराजकता एसपी के लोगों के डीएनए में है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बोली राधिका खेड़ा, मैंने घर पर जय श्री राम के नाम का झंडा लगाया तो कांग्रेस मुझसे नफरत करने लगी। मैं राम मंदिर गई तो कांग्रेस ने मुझे डांटा। लोकसभा चुनाव पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी के पक्ष में लोगों का समर्थन, राज्य की सभी 11 सीटें जीती। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़, विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस वर्कर, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अमेठी में गाड़ियों में तोड़फोड़ पर बोले कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, स्मृति ईरानी और पीएम मोदी को साफ दिख रही है हार, इसलिए अमेठी में हिंसा का सहारा लिया। सुल्तानपुर ने बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी से कहा, क्षेत्र की महिलाओं को घर उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी, लोगों की मांग के मुताबिक क्षेत्र में काम करूंगी। पश्चिमी बंगाल के कृष्णनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का विवादित बयान, पूंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया। चन्नी ने कहा, जब चुनाव आते हैं बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट होते हैं, ये पहले से तैयार किए हुए हमले हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। चरणजीत चन्नी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। कहा, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, सेना को मजबूत करने के बजाय उन्होंने 10 साल तक दलाली की। चरणजीत चन्नी का बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को बताता है, बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का पलटवार। पूंछ आतंकी हमले पर दिए बयान पर चरणजीत चन्नी की सफाई, बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चन्नी ने पूंछ हमले को बताया था राजनीतिक स्टंट। पूंछ में आतंकी हमले पर बोले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, मोदी जी ने लोगों को लड़ाने का काम किया, मोदी जी की वजह से शहीद हो रहे हैं, पहले कहां कोई शहीद होता था। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की विवादित बयान पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, सख्त कार्रवाई की मांग की। हेमंत करकरे की शहादत को लेकर बयान दिया। विजय वडेट्टीवार के बयान के खिलाफ नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विजय के घर का घेराव किया गया। विजय वडेट्टीवार के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला का बयान, बोले कांग्रेस पार्टी विजय के बयान का समर्थन नहीं करती, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी है। कांग्रेस नेता के बयान को देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान की भाषा बताया। कहा, यह शहीद करकरे का अपमान, देश की जनता कांग्रेस को जगह दिखाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बयान, बोले बीजेपी फैला रही है फेक न्यूज, हमारे नेताओं की वीडियो एडिट करके वायरल कर रही है बीजेपी, मामले में कार्रवाई करेगी। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा, विजय ने किया दिग्विजय सिंह का काम, कांग्रेस अपना बचा हुआ नुकसान करा रही है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। मुंबई उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है, 400 पार से ज्यादा सीटें जीतेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को एक और झटका, पूर्व जिला इकाई प्रमुख विजय करंजकर ने छोड़ी पार्टी, सीएम शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए।
कांग्रेस नेता नसीम खान ने कैंपेन कमेटी से इस्तीफा लिया, वापस कहा गठबंधन के चलते महाविकास अघाड़ी में नहीं दिया किसी मुस्लिम को टिकट, आगामी चुनाव में टिकट दिए जाने का दिया गया आश्वासन। चुनाव के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश ने श्यामलाल पाल को कमान दी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी नेताओं ने दी प्रशासन को चेतावनी, पुलिस ने पकड़े एसपी वर्करों को नहीं किया रिहा तो अखिलेश यादव के साथ थाने का करेंगे घेराव। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, भूपेश बघेल रायबरेली और अशोक गहलोत को अमेठी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया। कांग्रेस नेता निट्टा डिसूजा ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा, बोले वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि स्मृति ईरानी भी कभी सांसद थी। संबल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी छोड़ने का फैसला किया, बोले अमेठी को छोड़ने का फैसला आत्मघाती फैसला। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तंज कसते हुए कहा राहुल गांधी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता को डराना नहीं चाहिए। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान, कहा राम मंदिर के फैसले पर राहुल ने कहा था सरकार बनने पर फैसले को बदलेंगे, जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो फैसले को बदला। दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा मनोज तिवारी एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन्हें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया ये दिल्ली की जनता को दिख रहा है। आप नेता गोपाल राय ने कहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 2 बार मौका दिया, लेकिन जनता अब परेशान है, बीजेपी के प्रति लोगों में आक्रोश है। दिल्ली कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल डीफेक वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज की। बिहार के वीरपुर में आम चुनाव के तीसरे चरण को देखते हुए भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए फैसला, आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, एम्बुलेंस की आवाजाही को भी बाहर रखा गया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तीसरे चरण की वोटिंग से पहले जगह जगह चेकिंग अभियान। आरामबाग में टीएमसी उम्मीदवार मिताली बाग की गाड़ी में तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप, घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम टीएस के नौकर के यहां ईडी की छापेमारी जारी, छापेमारी के दौरान कैश के साथ ईडी को कुछ लेटर भी मिला। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव के नौकर के घर अब तक 25 करोड़ कैश बरामद, अभी भी नोटों की गिनती में जुटी है ईडी की छापेमारी पर बोले आलमगीर आलम, पीएस संजीव लाल पहले भी कई मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं, जांच के बाद ही खुलासा होगा कि ये पैसे किसके हैं। ईडी का रेड कैश के साथ अपना लिखा लेटर भी मिला। झारखंड सरकार को ईडी ने गुप्त लेटर लिखकर करप्शन की दी थी जानकारी, सरकार ने कार्रवाई के बजाय भ्रष्ट अधिकारियों से शेयर किया। झारखंड में करोड़ों की कैश रिकवरी पर बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने झारखंड को बनाया लूटखंड। झारखंड में ईडी रेड और कैश रिकवरी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव, झारखंड में करप्शन की स्टोरी खत्म ही नहीं हो रही है, पहले सांसद के पास मिले थे 300 करोड़, अब मंत्री के नौकर के घर मिला करोड़ों का कैश। ईडी रेड में कैश की रिकवरी पर निशिकांत दुबे की पोस्ट, लिखा भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सोरेन ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस से 30 करोड़ बरामद किया, अभी काउंटिंग जारी है। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद का परिवार हो, शिबू सोरेन का परिवार हो, ये देश को लूटने वाले लोग हैं, इन पर जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जल्द सुनवाई की मांग की। राहुल रेवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, ईडी और सीबीआई ने याचिका का विरोध किया था। कई यूनिवर्सिटीज के वीसी और शिक्षाविदों ने राहुल गांधी को लिखा ओपन लेटर, वीसी की सिलेक्शन प्रोसेस पर राहुल गांधी के बयानों का विरोध किया, लिखा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होती है नियुक्तियां। राहुल गांधी को कुलपतियों के खुले पत्र पर बोले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय रॉय, कुलपतियों की नियुक्ति उनकी क्षमता और अनुभव के आधार पर नहीं हो रही है। पीओके के भारत में विलय के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, का पाकिस्तान ने नहीं पहन रखी चूड़ियां, हम पर एटम बम गिराएगा पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, कहा पाकिस्तान से भारत सरकार को करनी चाहिए बात, चीन से 19 बार बातचीत तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी की पलटवार, पहले सिर्फ डोजियर दिया जाता था, ये मोदी की सरकार है जो डोज देती है। उत्तराखंड सीएम धामी तेलंगाना के सिकंदराबाद में युवा सम्मेलन में शामिल हुए, धामी ने तेलंगाना के युवाओं को राष्ट्रवाद और भारत माता की सेवा का मंत्र दिया। प्रियंका गांधी की पोस्ट, लिखा फिर से नीट के पेपर लीक की आ रही है जानकारी, 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर हुआ खिलवाड़। मुंबई में प्रचार के दौरान घायल बच्चे को सीएम शिंदे ने पहुंचाया अस्पताल, गर्म तेल गिरने से जल रहा था बच्चे का हाथ। दिल्ली के बाद अब अहमदाबादी स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी सामने आई, एक साथ कई स्कूलों को धमकी भरा मेल आया। छिंदवाड़ा में शहीद कॉर्पोरल विकी पहाड़े का होगा अंतिम संस्कार, सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। 4 मई को पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे विकी।
सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे छिंदवाड़ा, शहीद विकी को देंगे श्रद्धांजलि, परिजनों से करेंगे मुलाकात, शहीद के परिवार को 1 करोड़ की मदद का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली, उदयपुर पुलिस ने आरोपी युवक को अरेस्ट किया। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, मृतक जाफराबाद थाना इलाके के अखाड़े वाली गली का रहने वाला था। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के हुगली में पांडुआ में बम ब्लास्ट, हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पांडुआ के तिन्ना नेताजी पल्ली कॉलोनी में तालाब के पास हुआ था धमाका, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पुरी इंडोर स्टेडियम तक पहुंची, हॉस्टल में आग से जला छात्रों का सामान और खेल उपकरण। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में एक मां ने 6 साल के बच्चे को मगरमच्छ से भरी नहर में फेंका, बच्चे की मौत हुई। दिल्ली के नरेला में भोगड़ इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, प्लास्टिक की वजह से तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट पर 4 इंडस्ट्री एरिया में लगी आग, फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मेरठ के लोहारिया नगर में बसों में आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बंगाल के आसनसोल में लगी भीषण आग, रानीगंज के एक डेकोरेटर गोदाम में आग से लाखों का सामान खाक। राज्य में बीएसएनएल कैंपस में आग लगी, धुधु कर उठी आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार दिखा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आग लगी, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के झुंझुनू में बस और एसयूवी कार की भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। नोएडा के एक्सप्रेसवे पर पुलिस थाना इलाके में धर्म परिवर्तन गैंग का खुलासा, पुलिस ने रैकेट के 6 लोगों की अरेस्ट किया, ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए लालच देने का आरोप। मणिपुर में खराब मौसम की मार, 6 और 7 मई को पूरे राज्य में बंद रहेंगे स्कूल, सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने पोस्ट कर जानकारी दी। राजस्थान के अनूपगढ़ में पाकिस्तान एयरलाइन लिखा गुब्बारा बरामद, गांव वालों ने सुरक्षा बलों को सूचना दी, मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी की सीरतबाजी में यूपीएससी किया क्रैक, दूसरे प्रयास में मिली 516वीं रैंक, राजौरी से 70 किलोमीटर दूर कंथोल गांव में लोगों ने सीरत का स्वागत किया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चिरिराई थ्रथ उत्सव की धूम, श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे, भगवान रंगनाथ स्वामी का खींचा रथ। सेंट्रल गाजा में नुसरात शरणार्थी शिविर पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, हमले में 6 लोगों की मौत, कई घायल। इजरायली हमले में अब तक 34,500 से ज्यादा लोग की मौत, गाजा की 80% आबादी कर चुकी है पलायन। युद्ध विराम की वार्ता के लिए बीच हमास में इजराइल पर फिर दागी मिसाइलें, मदद पहुंचाने के लिए खुली केरम शलोम क्रॉसिंग को इजराइल ने बंद किया। इजराइल ने अल जजीरा न्यूज चैनल पर लगाया बैन, हमास जंग में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराज थे इजराइल, दुनिया भर में छवि खराब करने का भी आरोप लगाया गया।